भारत के गेहूं की आजकल हर ओर चर्चा हो रही है। भारत का गेहूं अखबारों की मुख्य खबर के साथ वैश्विक पटल पर भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में बीते कुछ महीनों से भारतीय गेहूं चर्चा में बना है, जिसके तहत युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में उपजे खाद्यान्न संकट से निपटने में भारतीय गेहूं की भूमिका ने उसे चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मई महीने के आखिरी दिनों के बाद से भारतीय गेहूं इससे दूसरी वजहों के कारण सुर्खियों में है। असल में मई महीने के आखिरी दिनों में तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को ठुकरा दिया था। उसने कहा था कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस है। वहीं अब खबर है कि तुर्की यूक्रेन और रूस के साथ एक समझौता करने जा रहा है। इस समझौते के तहत तुर्की ने यूक्रेन की गेहूं पर 25% छूट की मांग की है। तो आज के नोटिस वीडियो में हम आपको तुर्की की इस बड़ी डील से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि तुर्की के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि तुर्की यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता होना है, जिसके तहत तुर्की ने यूक्रेन के गेहूं पर 25% छूट की मांग की है। गेहूं की इस खेप को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से इस्तांबुल पहुंचाया जाएगा। तुर्की के कृषि मंत्री वाहिद किरिस्की ने पत्रकारों को बताया कि अगर ये समझौता होता है तो यूक्रेन हमें गेहूं पर 25% छूट देने पर सहमत हो जाएगा। किरिस्की ने इससे पहले बताया था कि यूक्रेन अपने बंदरगाहों की घेराबंदी को लेकर चिंतित है। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है, जिससे उसका अनाज फंसा हुआ है। तुर्की की सेना ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने में मदद करने और ओडेसा बंदरगाह से अनाज की खेपों की सुरक्षा का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि गेहूं की वैश्विक सियासत का ये सिलसिला रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, तो वहीं रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया का 25% गेहूं निर्यात करते हैं। लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों और युद्ध के चलते दुनिया में गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 40% तक बढ़ गईं। इससे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के करोड़ों लोगों के लिए खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। वहीं इस बीच दुनिया की नजर भारतीय गेहूं पर टिकी है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। वहीं 29 मई को तुर्की की तरफ से भारतीय गेहूं की 55,000 टन खेप को लौटा दिया गया था। इस दौरान आरोप लगाया गया था कि गेहूं की इस खेप में रूबेला वायरस पाया गया है। वहीं गेहूं की इस खेप में प्रोटीन की मात्रा भी कम होने की बात कही गई थी। ये मामला काफी विवादों में रहा था। बाद में भारत के गेहूं की इस खेप को मिस्र भेजने की रिपोर्ट सामने आई थी। बाद में भारत के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा था कि गेहूं की इस खेप को भारत से रवाना करने से पहले क्वारंटीन और दूसरी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया था। उन्होंने गेहूं में रूबेला होने की संभावना को भी खारिज कर दिया था। गेहूं की एक खेप भारतीय कंपनी ITC लिमिटेड की थी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।